गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम आपका पहला चैप्टर संबंध एवं फलन। ठीक है, तो संबंध एवं फलन के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो संबंध क्या होता है? संबंध होता है संबंध क्रमित युग्म का क्या होता है? क्रमित युग्म का एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ये आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, तो एक कोई समुच्चय है, जैसे 1 2 3। ठीक है, और इसका क्रमित युग्म क्या होगा? ए क्रॉस ए, यानी 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। ठीक है, तो हम इसका गुणा कैसे करते हैं? हम क्या लिखते हैं? 1 इंटू वन 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 नहीं लिखते, हम क्या गुणा कैसे करते हैं? पहले इसका अवयव फिर इसका अवयव, 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, ऐसे ही 2 1 2 2 और 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, तो ये क्या है? क्रमित युग्म है। ठीक है, ये क्या है? क्रमित युग्म। तो संबंध क्या होगा? इस क्रमित युग्म का एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, तो हमने जैसे इसमें एक रिलेशन संबंध डिफाइन कर लिया। ठीक है, संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं, तो हमने एक संबंध डिफाइन कर लिया, ए बी सच दैट ए बी से इस प्रकार जुड़ा है कि ए प्लस बी का योग क्या है? 4 से अधिक है। ठीक है, तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? देखो कौन कौन से आएंगे। चलो ये कर दो, ए प्लस बी से क्या है? 4 से अधिक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सिर्फ जैसे एक आया हमारा ये 2 3, फिर 2 3 कितना होता है? 5। ठीक है, 4 वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया है? ए प्लस बी ग्रेटर देन 4, यानी उसका योग, उन दोनों का योग क्या है? 4 से अधिक है। तो पहला एलिमेंट आया हमारा 2 3, दूसरा आएगा 3 2 और तीसरा है 3 3। ठीक है, 3 3 कितना हुआ? 6। तो ये क्या है? किसका उपसमुच्चय है? ए क्रॉस ए का। तो ये आप संबंध के बारे में थोड़ा समझ गए होंगे। अब पढ़ेंगे हम संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, पहला है रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध आप जानते हो क्या होता है? ये आप 11वीं में पढ़ चुके हो। ठीक है, रिक्त समुच्चय के बारे में। ठीक है, तो ये रिक्त संबंध है। तो रिक्त संबंध क्या होगा? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध। ठीक है, रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। नहीं है,
यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात आर बराबर क्या होगा 5। तो 5 क्या होता है, 5 प्रत्येक सेट समुच्चय का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस ए का उप समुच्चय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण एक क्या है कि माना एक किसी बालकों के स्कूल का क्या है, स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। समुच्चय है, हमें इसमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि आर बराबर कोई रिलेशन है ए बी सच दैट ए और बी क्या है, ए क्या है, ए बी की बहन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक क्या है, रिक्त संबंध है। ठीक है बच्चों, तो और जो संबंध होता है उसे हम किस में दिखाते हैं, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या होता है, एक ये इसकी क्या है, ये इसका रोस्टर रूप है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो, ये रोस्टर रूप है। और ये क्या है, ये क्या है, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, ये उदाहरण था कि माना ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, दर्शाई कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बी की बहन है, द्वारा प्रदत्त रिक्त संबंध है। द्वारा प्रदत्त क्या है, संबंध एक रिक्त संबंध है। तो क्या होगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि स्कूल क्या है, बालकों का है। ठीक है, क्योंकि स्कूल बालकों का है, अतः क्या होगा, स्कूल का कोई भी विद्यार्थी किसी की स्कूल का कोई विद्यार्थी किसी विद्यार्थी यानी तो किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल बालकों का है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आर बराबर क्या होगा 5। ठीक है, जिससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है कि आर क्या है, एक आर रिक्त संबंध, एक संबंध है। ठीक है, अभी बच्चों दूसरा सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। समुच्चय ए पर, तो इसकी परिभाषा है, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात आर बराबर क्या होगा ए क्रॉस ए। ठीक है, अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं।
माना एक किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय है और कोई रिलेशन है आर ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर है, तो दर्शाए कि आर एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, तो इसका हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि किन्हीं दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 3 मीटर से ज़्यादा तो होगा नहीं। ऊंचाइयों का अंतर क्या है, 3 मीटर से कम होना ही चाहिए। ठीक है, 3 मीटर काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो इतना अंतर उन किन्हीं दो विद्यार्थियों के बीच होगा नहीं। तो क्या लिखेंगे हम, इससे प्रदर्शित होता है कि आर बराबर क्या होगा, ए क्रॉस ए सार्वत्रिक क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, यानी हम उस स्कूल के कोई भी विद्यार्थी लेंगे तो उनकी जो ऊंचाई का अंतर हो क्या होगा, 3 मीटर से क्या होगा, कम ही होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये आर है ये क्या होगा, एक सार्वत्रिक संबंध होगा। अब आता है बेटा आपका तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध का अध्ययन करने के लिए हम पहले 3 प्रकार के संबंधों कौन कौन से हैं, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंधों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो पहला है स्वतुल्य। स्वतुल्य स्वतुल्य क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ठीक है, तो ये क्या होता है, तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, यदि प्रत्येक क्या है, अगर कोई ए एलिमेंट है समुच्चय ए का के लिए क्या है, के लिए अगर ए क्या है खुद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या ए रिलेट टू ए, अगर एक खुद से जुड़ा है तो वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो वह संबंध स्वतुल्य होगा। ठीक है, दूसरा है सममित। ठीक है, सममित या सिमेट्रिक। तो इसमें क्या होता है, यदि क्या है समस्त ए बी क्या है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, ए को। ठीक है, दो एलिमेंट है कोई ए बी, वो ए को बिलोंग कर रहे हैं के लिए ए बी के साथ रिलेट हो। ठीक है, ए बी जोड़ा हो और से बी ए क्या हो, प्राप्त हो। यानी अगर कोई संबंध है जिसके दो एलिमेंट है ए बी, वो ए बी जुड़े हैं किससे, आर से। ठीक है, ए बी आर के एलिमेंट है तो बी ए बी आर का एलिमेंट होना चाहिए, तो वो संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है, अभी इनको हम एक्सरसाइज के द्वारा समझेंगे कि ये तीनों क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, अब है संक्रामक या ट्रांजिटिव। ठीक है, धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएंगे कि संबंध
क्या क्या होता है, ठीक है, तीनों। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी आपकी समझ में थोड़ा बहुत आएगा। अगर इसमें क्या हो, यदि समस्त, अगर हमने इसमें 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी, अगर क्या है ए के एलिमेंट है के लिए ए बी के साथ जुड़ा है तथा बी सी से जुड़ा है, और इससे हमें प्राप्त होता है कि जो ए है वो क्या है सी के साथ भी क्या है जुड़ा है, से प्राप्त हो। ठीक है, तो ये संबंध क्या कहलाएगा, हमारा संक्रामक संबंध। अब आता है, अगर कोई संबंध क्या हो, ये तीन हो, वो अगर वो संबंध क्या हो, स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, ठीक है, तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम इस परिभाषा लिखेंगे इसकी। ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध, तुल्यता या इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध कहलाता है। यदि आर क्या हो, यदि आर स्वतुल्य, सममित तथा क्या है संक्रामक है। अगर कोई संबंध क्या हो, ये तीनों हो, अगर सममित भी हो, स्वतुल्य भी और संक्रामक भी हो, तो वो संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, अब हम इनसे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।